स्वागत है यहाँ पे एक इलस्ट्रेटर की क्लास में। देखिए, इलस्ट्रेटर की क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं। पहली क्लास है तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये सीरीज फॉलो किया जाएगा बड़ी ही इत्मीनान से और बड़े ही शिद्दत से, है कि नहीं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए, यहाँ पे देखिए, आप लोग टीवी में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इलट ट्यूटोरियल चल रहा है, ठीक है। वेलकम टू इलस्ट्रेटर, वी आर ग्लैड यू आर हियर। हाँ, ठीक है, हम बहुत प्रसन्न हैं, है ना। बहुत खुशी से हम उमड़ रहे हैं कि आप यहाँ प्रकट हुए हैं चैनल पे, यानी आपको इलस्ट्रेटर नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आप ज़रूर सीख जाएंगे। ध्यान से बस देखते रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं आता है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लो, बाद में कर लेना। ठीक है, चलो, नहीं नहीं, प्रैक्टिस करो यार, बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस करे हमको तो आ जाएगा, तुमको कैसे आएगा? ठीक है, चलो। अब देखो, यहाँ पे ये आप इलस्ट्रेटर अगर खोल लो ऐसे आप, तो खोलने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, ये 2021 का वर्जन है, हम जान रहे हैं काफ़ी पुराना वर्जन है, लेकिन क्या करें यार, अब समझ जाओ। बाकी नया ट्यूटोरियल हम लाएंगे ज़रूर, अभी फ़िलहाल के लिए अभी इसी से काम चलाते हैं। देखो यहाँ पे तो लेकिन ये जो वर्जन है काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए हमने इसको पिक किया है सिखाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू और ये ओपन, दो ऑप्शन दिखा हुआ है। पर इससे पहले आपको कुछ चीज़ें सिखा देते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर मेन्यूज़ दिखते हैं, ये आपको दिख रहे हैं? ये ड्रॉप डाउन जो खुल रहा है, इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। जो लिस्ट आ रही है ना, जैसे आप जाते हो कहीं होटल में खाने वाने तो मेन्यू देते हैं ना, तो वैसे ही ये भी मेन्यू है इलस्ट्रेटर का। ये आपको बोल रहा है क्या खाना चाहते हो, पहले ही चूज़ कर लो। तो यहाँ एडिट में देखो, यहाँ प्रीफरेंसेस दिया रहता है। यहाँ से ये देखो, ये सारे प्रीफरेंस मतलब होता है ना कि आप क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हो, कैसे दिखाना चाहते हो, कैसे काम करना चाहते हो। तो ये जो प्रीफरेंसेस है, प्रीफरेंसेस में आप जाओ और यहाँ पे जनरल पे क्लिक करो। सिंपल कंट्रोल के भी शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। और उसके बाद देखो, यहाँ कीबोर्ड इंक्रीमेंट है। कीबोर्ड इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा? कीबोर्ड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब जानते हो, बढ़ना, है ना। यानी जब आप एरो कीज यूज़ करोगे, एरो ऊपर नीचे वाला, दाएं बाएं वाला, तो एक एक पिक्सल्स वो क्या होगा, आगे पीछे होगा। और देखो यहाँ पे एंगल आप सेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम जो ऑप्शन बोल रहे हैं उसको सेट कर लो, क्योंकि आप जो सिस्टम शायद इस्तेमाल कर रहे हो, या आपका अगर सिस्टम फास्ट है तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो लो डिवाइसेस में कर रहे होंगे, तो वो सिस्टम बार बार इलस्ट्रेटर खोलने पे, प्रैक्टिस करने पे हैंग वैंग भी हो सकता है। तो उसके लिए हम कुछ सेटिंग देखो बता देते हैं। ये देखो, ये जो लेगेसी वाला ऑप्शन है ना, जो पहले इलस्ट्रेटर में आता था, अगर आप इसको चेक कर लो, और शो द होम स्क्रीन व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर ओपन, इसको अगर आप बंद कर लो, तो इससे होगा क्या, कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखो, ये नए वर्जन्स में जो ये आता है इंटरफेस, वैसा इंटरफेस बस हटाने के लिए होता है। और पहले जैसा आता था वो भी अच्छा ही था, वैसे कोई ख़राब नहीं है। ये लोड लेने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, खुलने में। तो इसलिए आप इस पर सेट रख सकते हो, अगर आपको सूते सुविधा है तो, है कि नहीं? तो सुविधा है तो आप इस पे रख लो, नहीं रखना है तो कोई नहीं, इस पे भी काम चला सकते हो। बहुत तगड़ा है ना। अब देखो, यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे यूनिट्स कैसा रखना है, पिक्सल्स रखना है कि पॉइंट्स रखना है ना, स्ट्रोक का। ठीक है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इसको आप पिक्सल में ही रखोगे, पिक्सल में रखोगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसको पॉइंट्स में रहने दो और इसको भी, ठीक है, जैसा है ये रहने दो। और बाकी हम लोग आ जाते हैं यहाँ से, हाइफनेशन, प्लगइन्स एंड स्ट्रोक्स। ये देखो, ये जो है, ये जैसे आपका अगर डिस्क, कभी कभी आप काम करोगे ना, सुन लो अभी ध्यान से, ये सब बाद में तुम्हारे ही काम आएगा जब काम करोगे कहीं, तो है ना, फालतू चीज़ नहीं बता रहे हम, ठीक है। हम लोग किए हैं, ये सब समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो ये जो ऑप्शन है ना, प्राइमरी, प्राइमरी में देखो, ये जो स्टार्टअप्स यहाँ पे सेट है। जैसे क्या होता है कि जब आप कभी काम करोगे ना बड़े लेवल पे, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ या प्रीमियर प्रो, जिस पे भी आप करोगे, तो उसमें क्या होता है कि ये जो एडोब कंपनी है, इसने यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी और सेकेंडरी ये डिस्क सेट रखते हैं। जैसे आप जो भी बनाते हो, काफ़ी हाई टेक मेमोरी लेता है आपके सिस्टम्स में। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका जब आप ज़्यादा काम कर लोगे तो डिस्क फुल बताने लगेगा या कुछ बताएगा, डिस्क क्रैश बताएगा, तो मैसेज आने लगता है पॉपअप टाइप का आपके विंडो पे। तो आप करो क्या, यहाँ से आप सेटअप जो है, सेटअप को आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, पता है ना आपके कंप्यूटर में, जैसे आप विंडो के साथ ई दबाते हो जो शॉर्टकट, तो इससे आपका ये सेटिंग खुलता है पीसी का, है ना, ये माई दिस पीसी। तो यहाँ देखो, ये जैसे सी है, देखो मेरा भरा हुआ है, डी देखो मेरा खाली है, ऐसे देख रहे हो, मेरा नॉर्मल है, देख रहे हो, 212 GB, देख रहे हो, ये देखो ऐसे देख रहे हो,
तो ये चीज़ें हैं। तो ये इन्हीं को बोलते हैं, विंडो ई शॉर्टकट है ना, विंडो ई याद रखना। चलो, विंडो की तो पता ही होगा ना, नहीं पता तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ सेकेंडरी में आप नन है तो सेकेंडरी में भी सेव कर सकते हो। मान लो इसमें भर गया तो इसके अकॉर्डिंग ये कर लेगा सेव, ठीक है। पॉपअप नहीं आएगा, नहीं तो अगर आएगा तो यहाँ से आप उसको स्कैन लिस्ट चेंज कर देना, ठीक है। यूज़र इंटरफेस में आ जाओ। इसके नीचे देखो यहाँ पे आपको दिखा है, जैसे आपको ब्लैक में चाहिए एकदम डार्क, है ना, तो इस पे रखो तो अच्छा है। आप मीडियम डार्क में रख सकते हो, या फिर ग्रे पैटर्न में रख सकते हो, या फिर आप में से अगर कोई कोरल ड्रॉ का फ़ैन है तो वो ये दोनों ज़रूर चलाया होगा, है ना। हाँ, और बाकी देखो परफॉर्मेंस भी है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करो। ऐसे परफॉर्मेंस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके जो भी दिख रहे हैं मेमोरी के, मेरा तो अभी नॉर्मल सिस्टम है ये, तो उस पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, फाइल हैंडलिंग एंड क्लिपबोर्ड्स, है ना। जो ये फाइल हैंडलिंग और क्लिपबोर्ड्स है, इनमें आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी डाटा एवरी 2 मिनट्स, यानी कि हर 2 मिनट में क्या होगा, ये जो डाटा है, मान लो अचानक से अगर मेरा सीपीयू बंद हो रहा है या चालू हो रहा है ना, लग रहा है हमको, डर लग रहा है कहीं बंद ना हो जाए, ठीक है ना, तो रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग सब खत्म हो जाएगा ठीक है। तो चलो नॉर्मल चलते हैं, और यहाँ पे देखो ये जो रिकवरी है वो सेव कर सकते हो, आप चूज़ भी कर सकते हो कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 डॉट दिया है, इसका मतलब ये कौन सा बटन है कंप्यूटर में, जिस बटन पे ऐसे 3 डॉट्स बने रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, पता है आपको? इसको पता है कमेंट में बताना। वैसे तो हम बता देते हैं कि ये है एलिप्सियस बटन, है ना, इस पर करोगे तो पॉपअप खुलता है, आपको पता होना चाहिए, सब बेसिक चीज़ें हैं, है ना। और बाकी डिवाइसेस है, अपीयरेंस है, इसको आप बाद में एक एक करके जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बहुत सारा चीज़ ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम ओके करते हैं या कैंसिल कर दो, जो भी अगर आपको सेटिंग आप चेंज की, अगर आपको रखना है तो आप सिंपली ओके प्रेस कर लो, ठीक है। और आपको देखो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, नॉर्मल सा कोई भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर आप ऐसे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आपकी इंटरफेस में कुछ ना कुछ गायब हो, कुछ ना कुछ आ रहा हो, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आप वक्त रहते सीख जाओगे सारा चीज़ें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग ये इंटरफेस यहाँ देखते हैं, ये देखो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं टूल बॉक्स, ठीक है ना। और जब आप इस पे ऐसे माउस लेके जाते हो, देखो, है ना, माउस 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 पता है ना, वो होता है एक छोटा सा चूहे की तरह, है ना। हाँ, तो वो माउस ऐसे, जब ये माउस का कर्सर ये जो है ना, ये पॉइंटर टाइप का, इस पॉइंटर को ऐसे जब इसके ऊपर होवर कराते हो, यानी इसके ऊपर ऐसे ऐसे नचाते हो, तो देखो इसका नाम भी आपको दिखता है, टूल टिप्स, है ना। टूल टिप्स आपको दिखती हैं, या कह सकते हो नेम शो करता है। और सबसे ऊपर जाओगे तो ये जो देखो यहाँ पे आपको ये एरो दिख रहा है ऐसे, जैसे आप कभी सड़क पे गाड़ी गाड़ी उड़ी चलाए हो तो ऐसे एरो नहीं होता है, इधर जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, तो ऐसे एरो नहीं बना होता है। तो वैसे ही देखो यहाँ पर भी एरो बना, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये भागेगा नहीं ठीक है। इस पर बस एक बार क्लिक करोगे तो इसको ऐसे एडजस्ट कर देगा इस मैनर में, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक ब्लैक बॉर्डर डार्क टाइप का बना होगा, जब आप इस पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करोगे, ड्रैग करना मतलब समझते हो, माउस को पकड़ के खींचना। और देखो माउस से ना क्लिक होता है, इतना तो पता होगा आपको, माउस से क्या होता है, क्लिक होता है। माउस में देखो 2 तरह के क्लिक ही हैं, एक लेफ़्ट क्लिक है जो आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो, एक राइट क्लिक है। तो हम जब क्लिक बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम लेफ़्ट क्लिक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि माउस में जो लेफ़्ट क्लिक होती है वो प्राइमरी मानी जाती है। प्राइमरी मतलब जिसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और सेकेंडरी मतलब जो थोड़ा उसके बाद यूज़ होगा कम, है ना, तो वो राइट क्लिक है, ठीक है। चलो, तो क्लिक मतलब लेफ़्ट क्लिक, और राइट क्लिक होगा तो हम बताएंगे आपको कि राइट क्लिक हमने यहाँ प्रेस किया है, ठीक है। चलो, तो इसको ऐसे यहाँ पे जैसे ही जाओगे को देखो, इलस्ट्रेटर में ना एक चीज़ याद रख लो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ आप कोई भी अगर ये आप ऑप्शन ऐसे ले, इसको पेन को निकाले हो, तो पेन को निकालने के बाद आप क्या करते हो, इसको आप ना ऐसे होवर करा सकते हो, देखो ऐसे नचा सकते हो, ऐसे 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 किसी के भी ऊपर यहाँ पे ऐसे ऐसे, है। तो आप जब इसको यहाँ ले जाके ऐसे सटाओगे तो देखो एक ब्लू आपको लाइन फ्लैश होगी। इसका मतलब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये, क्योंकि अब हम लोग GUI यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब GUI का मतलब ना एक ग्राफिक्स के आइकन्स के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो वो बताता है कि देखो, अच्छा, आपको हाईलाइट कर दिया, और आपका सोचने का मतलब यही हो रहा है कि वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा ऐसे ना, देखो हो भी गया, ठीक है। तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना आगे बढ़ गए हम लोग दुनिया में। अब तो AI भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो वक्त रहते रहते हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, है कि नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आते हुए यहाँ पे आपको देखना है कि देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, या ये सब मेन्यू है तो पहले ही बता दिए हम। और ये देखो आपका होम है, इस पर क्लिक करोगे दोबारा उसी पे आ जाओगे, है ना, जहाँ पे आप थे, ठीक है। और आपके कीबोर्ड पे
याद रखो बटन भी होता है ना। स्केप स्केप बटन जो कि क्या करता है, स्केप बटन पता है आपको, स्केप बटन क्या करता है। तो स्केप बटन कैंसिल करने के लिए होता है, ठीक है। तो वापिस अब अगर आप क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दोगे तो देखो आपके लिए ऑप्शन आएगा ऐसे, है ना। जब आप देखो अब हम लोग यहाँ पे होम पे आके दोबारा यहाँ पे ऐसे आए हैं तो ऐसे ऑप्शन आ रहा है हमारे लिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को जो बना रहे हैं उसका नाम दे देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग दे देते हैं फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास ऐसे नाम दे देते हैं। और देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल में ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे वेब, प्रिंट, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियोस, आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट में रहोगे तो प्रिंट कर सकते हो। अगर आप जैसे मान लो कि आप किसी ऑफिस में हो और आप प्रिंट करना चाहते हो कोई जो आप आर्ट बनाए हो, तो एज अ प्रिंटर से या फिर बड़े बड़े फ्लैश से जो भी आपके पास डिवाइसेस हैं, तो आप उसको एज अ प्रिंट सेटिंग में क्लिक करोगे ऐसे। तो यहाँ पे देखो आपको साइजेस मिलती हैं कि क्या क्या प्रिंट साइजेस बाय डिफ़ॉल्ट एडोबी कंपनी ने क्या क्या डाला है, ठीक है। तो आप इनके अकॉर्डिंग भी लेके काम कर सकते हो। ये ऑटो एडजस्ट साइज़ कर लेता है, ऐसे A4 साइज़ होता है। तो देखो ये विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। और यहाँ से आप यूनिट्स में पिक्सल्स, पिक्स, इंचेस, फीट, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर वो सेट कर सकते हो, ठीक है। और नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स जैसे कि दो चार एक ही पे चाहिए, अलग अलग बनाना है आपको। जैसे मान लो आपको एक डिज़ाइन बनाना है एक प्रोडक्ट का जिसमें फ्रंट में कुछ और दिखेगा, बैक में कुछ और दिखेगा, तो नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स आप बढ़ा सकते हो और एक साथ दो दो बना सकते हो। यहाँ पे बना लिया फिर बगल में उसके बना लिया, है ना। जैसे वर्ड में नहीं होता है MS वर्ड, अगर आप लोग चलाए हो तो 2 पेज 3 पेज, है ना। वर्ड एक्सेल ये सब चलाए ना, नहीं चलाए हो, अरे कोई दिक्कत नहीं, तभी सीख जाओगे। देखो यहाँ पे हम हैं यार, क्या दिक्कत है, तुम लोग को टेंशन ले लेते हो फटाक से यार। सुनो ना, बस ध्यान से सुनो, करो, समझो, जिंदगी यही तो है कि नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे आ जाओ। देखो प्रिंट है, वेब है, मोबाइल है। अब मोबाइल में जैसे वेब का मतलब क्या है, वेब का मतलब जैसे आप सोशल मीडिया कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हो, है ना। तो देखो यहाँ पे जो बहुत सारा रेशियो बना हुआ है, आई मैक, मैकबुक प्रो 13 देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ये वाला ले लो या फिर कोई और ले लो, कॉमन ले लो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इसको लेने के बाद या उसके बाद क्या करोगे, या फिर यहाँ से आप चेंज कर लो, यहाँ से प्रिंट कर लो, प्रिंट में ले लो, A4 ले लो, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए जब हम आगे चल के कुछ आपको बना के दिखाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बना के दिखाएंगे, है ना, कुछ इलस्ट्रेशंस बना के दिखाएंगे। इलस्ट्रेशंस मतलब क्या, मतलब ड्राइंग वाइंग टाइप का, है ना, वही तो, इसीलिए तो नाम है इसका इलस्ट्रेटर, ठीक है। जो पेंटर्स बनाते थे पहले वो पेंटिंग पे, अब हम लोग सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, है ना। वही वही है, वो भी आर्टिस्ट हैं और हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं। देखो यहाँ पे ओरिएंटेशंस है, ओरिएंटेशंस मतलब पोर्ट्रेट में होगा कि लैंडस्केप में होगा, मतलब खड़े खड़े कि बेड़े बेड़े, है ना। चलो टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, यहाँ से आप क्या सेट कर सकते हो, ब्लेंड, है ना। कितना कितना बाकी अभी फिलहाल के लिए इसको 0 रखो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग जो कलर मोड यूज़ कर रहे हैं वो कलर मोड कौन सा है, प्रिंट के लिए हमेशा CMYK। और अगर आप यहाँ से कोई और यूज़ करते हो तो RGB भी एक होता है, RGB भी बहुत फेमस है और CMYK भी फेमस है, ठीक है। दोनों से अब तमाम आप जितने भी कलर देखते हैं वो सारे आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप RGB का रेड ग्रीन ब्लू होता है, और CMYK का मतलब एक सान कलर होता है, मतलब ब्लू टाइप का, ठीक है। मैजेंटा मतलब पिंक टाइप का, लड़कियों के लिए, ठीक है। और वाई मतलब येलो, येलो मतलब वो किसके लिए, टटी के लिए, ठीक है हाँ नहीं 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 नहीं, गंदी बात नहीं, चलो। और के का मतलब की का मतलब ब्लैक कलर, ठीक है। और देखो PPI का मतलब पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। तो ये कितना है, ये 300 है, मतलब पिक्सल्स के हर इंच पे कितने होंगे, तो 300 बटे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके प्रेस करना है, ऐसे सिंपली आप ओके प्रेस कर लो। ऐसे ओके प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ऐसे ही आपके सामने ऐसे कुछ सेटिंग होके खुलेगा, बहुत ही तगड़ा लेवल पे, देख लो ध्यान से।
अब देखो, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे देखो ये मेन्यूज सारे दिख रहे हैं हमको, मेन्यूज के अंदर ये देखो मेरा जो ये है, ये मेरी फाइल है। आप चाहो तो यहाँ दूसरी फाइल भी खोलोगे तो ठीक इसी के बगल में आपको फाइल दिखेगी, और आप स्विच कर सकते हो उस पर क्लिक करके, या फिर आप कंट्रोल टैब से भी स्विच कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे ये देखो फर्स्ट क्लास है, और ये देखो यहाँ बगल में आपको दिख रहा है जूम, और इधर आपको दिख रहा है आप कौन सा कलर मोड यूज़ कर रहे हो, प्रीव्यू। ठीक है, जब आप अल्ट के साथ दबा के माउस का स्क्रॉल घुमाते हो, माउस का स्क्रॉल पता है ना, नहीं तो आपके कीबोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है माउस का स्क्रॉल क्या होता है। ठीक है, माउस का स्क्रॉल अगर आप आगे की तरफ घुमाते हो यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होता है, और वापस घुमाते हो एंटी क्लॉकवाइज तो रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये जूम आउट होता है। याद रखना हमने अल्ट प्रेस किया हुआ है, और हमने कोई क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ माउस के स्क्रॉल स्क्रॉल बटन, जो चक्का नहीं होता है माउस में, बीच में चक्का घूमता है ऐसे, चुक 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 ट्रेन का। ठीक है, उसको आप ऐसे आगे की तरफ घुमाओगे तो जूम इन होगा, और वापस उल्टा घुमाओगे तो जूम आउट होगा। सिंपल, ठीक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैक्सिमम जो आप चेक कर सकते हो वो देखो यहाँ पे 64,000 है, और जब आप इसको वापस ऐसे स्क्रॉल इन आउट करोगे इनके बाद, तो जो सबसे छोटा कर सकते हो वो कितना कर सकते हो, 3.13%। ठीक है, अब आप इस नॉर्मल करने के लिए आप कंट्रोल के साथ दबा दो 0। ठीक है, कंट्रोल क्या दबा दोगे, 0, तो ये क्या होगा, नॉर्मल परसेंटेज साइज में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले एक लेगेसी टाइप का है, लगभग सब टीचर्स या तमाम, हमको लगता है कि लगभग सभी लोग जहाँ से हमने भी सीखा या समझा, उन्होंने भी ऐसी पढ़ाते हैं कि सबसे पहले लोग क्या बताते हैं, इंटरफेस, है ना। तो आओ हम लोग भी वही चालू करते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक लेके चलते हैं, तो टीचर्स हमारे जो बूढ़े हैं वो खराब कहेंगे हम लोग को। ठीक है, ठीक है, चलो आओ, यहाँ पे देखो आपको ये सब ऑप्शन, तो देखो ये सब ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, है ना। और ये सब ऑप्शंस आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे क्या क्या है लास्ट क्लास तक। फिलहाल के लिए हम यहाँ से आपको, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है, जैसे आपको अगर ये सारी चीज़ें नहीं आपके ऊपर दिख रही, वैसे आप जैसे हम सेटिंग बताएं वैसे करोगे तो आपको ये सब दिखेगा, है ना। यहाँ देखो जैसे ये प्रॉपर्टीज़ है, ये लेयर्स है, ये लाइब्रेरीज है ना। तो इनको आप रखो, और इनके अलावा आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बगल में ऑप्शन दिख रहा है स्विच वर्क स्पेस। स्विच वर्क स्पेस का मतलब, जैसे आपने कोई वर्क स्पेस अपना खुद का बनाया है, कस्टमाइज़ किया है, आप जैसे काम करने लगोगे ना, तो आपको अपना एक वर्क स्पेस बन जाएगा। जैसे इस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं, अब हमको अपने ऑफिस में जाकर उस कंप्यूटर पे भी काम करना है, तो उसको उस कंप्यूटर में ना, हो सकता है बहुत सारे लोग काम करते हो, उनका अलग काम करने का तरीका हो, अलग उनका इंटरफेस हो, अलग उनका वर्क स्पेस हो, इसी को बोलते हैं वर्क स्पेस। ये पूरा जो है ये सब लगा हुआ है ऐसे यहाँ यहाँ, है ना। जैसे यहाँ विंडो में आओगे ना, यहाँ कलर पे ऐसे क्लिक करोगे, देखो कलर का आ जाएगा ऐसे यहाँ पे। ठीक है, अब आप कलर आपको यहाँ ऐसे आप स्विच कर दिए, ठीक है, और बाकी इसको आप बाहर निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे रख लिए इसको नीचे। ठीक है, लेयर्स को उठा के आप ऐसे यहाँ नीचे रख लिए, प्रॉपर्टीज़ को उठा के आप यहाँ नीचे रख लिए। ठीक है, अगर आप ऐसे सेट कर ले रहे हो, और आपको ऐसे आदत काम करने का है कलर और कलर ग्रेड के साथ, और यहाँ पे आपका लाइब्रेरी ऐसे रखा हुआ है, मेरे साथ करते रहना ये सब जैसे जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। अब देखो यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा है रीसेट इंसेंशियल, जैसे अभी हमने बिगाड़ दिया था जो पहले से था, है ना। अभी हमने बिगाड़ा ना इसको, ये ऊपर से सारे ऊपर थे, फिर ये सारे नीचे थे, है ना। और भी देखो हम करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ से ना लेयर्स को ओपन कर लेते हैं, लेयर्स तो है ही, और ग्रेडियंट ओपन कर लेते हैं ऐसे, ग्रेडियंट ग्रेडियंट को ओपन करके ना, यहाँ भी देखो ऐसे जब आप पतले यहाँ पे ऐसे रखोगे ना, तो भी देखो यहाँ पे ऐसे एक बॉर्डर टाइप का बन जाएगा, और यहाँ से आप इसको क्लोज करोगे तो ऐसे देखो ये आइकन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी से आप ऐसे यहाँ एकदम पतले पे ले जाओगे ना, और जब इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे, तो ये देखो इसका नाम, मतलब हम आपको ये सिखा रहे हैं कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे देखो जैसे ये है, रीसेट एसेंशियल्स कर दोगे ना, तो वापिस सारा नॉर्मल की तरह हो जाएगा। एक बार आप करना, और देखो मज़ा आएगा आपको, फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ट्राई ज़रूर करना, आप सीख रहे हो ना, तो ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, पहले जैसा हो जाएगा, जैसे अभी खोले थे ना हम लोग, तो वैसा हो जाएगा।
अब देखो न्यू वर्क स्पेस अगर आप क्लिक करोगे तो देखो इसी वर्क स्पेस जो हम बनाए हैं इसको आप सेव करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अब आप सेव कर लो, और सेव करने के बाद आपको आपके ऑफिस में जाके वहाँ पर इसको जो भी करना है यहाँ से एक्सपोर्ट, मतलब हो गया, अगर आप भेजो यहाँ से सेव करोगे तो एक्सपोर्ट ही करोगे यहाँ से, और वहाँ जाके इंपोर्ट कर लेना और यहाँ पे ओपन कर लेना। तो वो क्या होगा, आप जो वर्क स्पेस पे काम कर रहे हो वही वर्क स्पेस वहाँ पर भी ओपन हो जाएगा। तो आपको काम वैसे कुछ ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको काम करने में, जब आप काम करोगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या होंगी, अच्छी होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सीखा है बंदा, है ना, ऐसे मुंह उठा के नहीं आ गया है, ठीक है। तो करना ज़रूर, और कहीं फंसो तो बताना ज़रूर, ठीक है। चलो, और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हुए हम लोग, ये देखो ये जो टूल टिप्स हैं यहाँ पे आते हैं, देखो ये जो टूल्स का ऑप्शन है, ये टूल्स के ऑप्शन में आपको क्या क्या दिखेगा, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये सिलेक्शन टूल, फिर ये डायरेक्ट वाला है, फिर ये देखो फोटोशॉप अगर कोई चलाएगा तो ये फ्रेंडली होगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो आपको, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे विंडो में आने के बाद देखो यहाँ पे वही अरेंज में न्यू विंडो और वर्क स्पेस में वही जो यहाँ ऑप्शन था, देखो यहाँ पर भी खुल रहा है कि नहीं। तो आप अगर फैमिलियर हो तो आपको ये सब पता होगा कि ऐसा होता है कि ऑप्शन यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, जल्दी काम करने के लिए एज अ। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा, यहाँ से कहाँ गया, टूल बार। टूल बार में ये देखो अभी हम लोग जो टूल बार देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बेसिक टूल बार। जैसे पहले ना जब आप लोग अगर इस्तेमाल करते होगे या फिर नहीं किए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ एडवांस पे क्लिक करेंगे तो देखो सारे टूल बार्स आपको यहाँ देखने को नज़र आएंगे, देखो ऐसे, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, होप सो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। देखो बहुत सारे टूल्स आ गए यहाँ पे, है ना, जितने भी टूल्स लगभग यूज़ हो रहे हैं मार्केट्स में या पॉपुलर्स हैं तो वो सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल है, दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा इंटरफेस तैयार है ना, और बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो वक्त रहते हैं हम ला लेंगे अपने इंटरफेस के हिसाब से। फ़िलहाल अभी तो नया नया कंप्यूटर है, नया नया इलस्ट्रेटर है आपके लिए, हमने सब सेटअप किया है, और फ़िलहाल के लिए शुरुआत करते हैं। चलो, पहला ऑप्शन या पहला टूल जो कि रेक्टेंगल है, बचपन में आप लोग अगर एम एस पेंट चलाए हो तो ज़रूर आप इस्तेमाल किए होंगे ये सब चीज़ें, या फिर वर्ड चलाए हो यार, या फिर कहीं पर भी कुछ भी क्लास की हो तो वो शेप्स में, एम एस वर्ड में तो शेप्स होता है, या फिर पता नहीं क्या क्या बताते हैं, ठीक है। तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फिर अगर आप कुछ भी किए हो तो रेक्टेंगल तो कोई कंप्यूटर पर ड्रॉ ही किए होगे, नहीं ड्रॉ किए हो तो आज देख लो कैसे ड्रॉ किया जाता है। देखो ऐसे इस पे जब आप दबाए रखोगे तो आपको इसका नाम दिखेगा, होवर होगा इसका नाम, ऐसे देखो पॉपअप में आएगा, टूल टिप आएगा, या जो भी बोलो इसको। अब जब आप इस पे 2 सेकंड के लिए ऐसे प्रेस किए रहोगे, या 2 सेकंड ही, हाँ 2 सेकंड के लिए लेफ्ट क्लिक, अब हम देखो बोले थे ना लेफ़्ट क्लिक, ठीक है, हम क्लिक बोलेंगे तो लेफ़्ट ही क्लिक होगा, और राइट क्लिक होगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ऐसे है, ये देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये देखो ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, ये देखो इलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, और ये। अब देखो बाकी अभी हम लोग फिलहाल छोटे छोटे टूल्स देखते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल ऐसे ले लो, और सिंपली इस रेक्टेंगल को आप ड्रॉ करो। कहाँ ड्रॉ करोगे भैया, अरे यहाँ पेज पे ऐसे ड्रॉ करो, देखो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो देखो रेक्टेंगल जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपको रेक्टेंगल ऐसे दिख रहा है, ड्रॉ होते हुए दिख रहा है। अब आप इस पे अगर क्लिक करो, जैसे यहाँ पे आप चाहो इसको मूव करना, तो जैसे यहाँ मूव करना चाहो, अरे नीचे खींचना चाहते थे हम रेक्टेंगल को, ऊपर ही दूसरा रेक्टेंगल बन गया, है ना। और फिर हम चाहते थे कि इसको ऐसे नीचे खींचना, ऐसे यहाँ पे, जैसे यहाँ क्लिक किया ऐसे खींच, ओ एक और रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। यहाँ से चाहते हैं खींचना, देखो ये, अरे ये क्या सर, ये तो रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल बनते जा रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर आपको एक एक इंडिविजुअल को मूव करना है तो आप यहाँ आ जाओ सिलेक्शन टूल पे, इस पर क्लिक करो, इसका भी तो इस्तेमाल होगा कुछ, है। बस आप जिसके ऊपर ऐसे होवर करोगे माउस को ऐसे, देखो तो वो बताएगा कि ये सेलेक्ट करके ब्लू ब्लू, याद रखो अभी आप सीख रहे थे ना शुरुआत से कि यहाँ पे ब्लू ब्लू हो जा रहा था, तो ये आपको बता रहा था कि यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू ब्लू हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, तो सब सीख रहे थे ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखो ब्लू ब्लू हो रहा है, यानी ये एक्टिव है। अब आप सिंपली इस पर क्लिक करो तो देखो आप इसको मूव करा सकते हो, क्या करा सकते हो, मूव करा सकते हो, है ना। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो हम रेक्टेंगल पे दोबारा क्लिक किए, रेक्टेंगल टूल पे, और अब की बार हम ऐसे ड्रैग करके नहीं ड्रॉ करेंगे, जैसे अभी तो हमने ऐसे ड्रॉ किया ड्रैग करके, अब हम ड्रैग करके नहीं ड्रॉ करते हैं। अब हमको एक नॉर्मल स्क्वायर टाइप का शेप बनाना है, एकदम फिक्स हाइट, और उसका जो जो भी है ये लेंथ और ब्रेथ, उसको फिक्स करके बनाना है। तो फिक्स करके कैसे बनाएंगे,
हम इस पर सिंपल ऐसे बस क्लिक दबाएंगे, ऐसे क्लिक दबाओगे ना तो ये एक पॉपअप आएगा आपके सामने, ये मैसेज टाइप का आएगा, बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स। आपको देखो विड्थ और हाइट देना है यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे हाइट देना है और यहाँ पे विड्थ देना है। नॉर्मल आप दे सकते हो। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है, अगर आप इसको ऐसे चेक कर दो और यहाँ पे आप क्या करो, जैसे यहाँ पे आप 8 दो तो देखो नीचे ऑटोमेटिक 8 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप ऑफ कर दोगे तो इंडिविजुअल आप दे सकते हो, अलग अलग दे सकते हो हाइट और वेट जो भी आपको देनी है। जैसे 45 दे दिए है ना, इसको ये दे दिए 45, बहुत बड़ी हो जाएगी यार, 4 दे दो। ठीक है, ऐसे ओके कर दो तो देखो एक आएगा ऐसे साइज़ का। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? और वापस आप, ये तो बहुत छोटा हो गया है ना, जूम करने की शॉर्टकट की क्या है, अल्ट दबा के ऐसे। ठीक है, और वापस आप इसको ऐसे इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हो। ओके, तो होप सो आपको समझ में आएगा। कंट्रोल 0 से नॉर्मल कर लेना। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझने के बाद चलो आगे की तरफ चलते हैं और कुछ और चीज़ें भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ये देखो थोड़ा सा बाहर की तरफ आएंगे ऐसे, ये तो आपको समझ में आएगा कि छोटा बड़ा करने के लिए नोड होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, बहुत सारी जगह होता है ना। लेकिन अगर एक चीज़ के बारे में बात किया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा हम देखो जूम किए हैं और यहाँ पे ये बाहर की तरफ, ये हल्का नोड के बाहर की तरफ जाके अगर ऐसे, ये देखो ये जो सिंबल आ रहा है, हम क्लिक विक नहीं कर रहे हैं, बस होवर हल्का नचा के माउस को बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, ड्रैग करके थोड़ा सा, हमने क्लिक नहीं किया है कुछ भी। ठीक है, और ऐसे सिंपली पकड़ के, ये देखो डिग्री दिखाता है, साइड में देखते रहो, और ऐसे देखो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप कस्टम डिग्री पे ऐसे इसको रोटेट करा सकते हो, जैसे भी। देखो पूरा रोटेट करा दें, ये देखो ये वापस 0 हो गया ना, देखे? तो इस तरीके से आप ऐसे रोटेट करा सकते हो, वापस देखो ऐसे चालू हो जाएगा। और अगर आप ऐसे ही दबा लोगे शिफ्ट, क्या दबा लोगे, शिफ्ट, तो शिफ्ट दबाते हुए अगर आप ऐसे रोटेट करोगे तो देखो ये क्या होगा, 45 डिग्री पे, जैसे देखो 315, फिर ऐसे 270, फिर ये ऐसे 180, फिर ये ऐसे 90, फिर ये ऐसे 0। समझ में आया? तो ऐसे। और अगर आप अल्ट दबा के, अल्ट और शिफ्ट दोनों साथ दबा देते हैं, अल्ट दबा लेते हैं और यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे ला लो और अल्ट दबा लो, शिफ्ट दबा लो और क्लिक करके ऐसे रोटेट करो और छोड़ो, तो ये देखो ऐसे टाइप का। ठीक है, हमको ना डुप्लीकेट करते हुए जाना था, तो हम क्या करेंगे, अल्ट से देखो हम डुप्लीकेट करेंगे, ऐसे अल्ट दबाएंगे और सिंपली ऐसे रोटेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ऐसे ये देखो, समझ में आया? अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया आपको, रोटेट पूरा हो गया। और यहाँ पे देखो ये वाले जो पॉइंट है या फिर ये जो है, ये तो नया बना देगा, रेक्टेंगल है मेरे पास इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो अंदर वाले जो डॉट दिख रहे हैं, क्या करते हैं, अगर आप सिंपली एक पे क्लिक करके अंदर की तरफ करोगे तो ये देखो क्या कर देंगे, कर्व कर देंगे इसको, ऐसे देख रहे हो, जो कॉर्नर्स, जो शार्प कॉर्नर्स है वो अब क्या हो गए, कर्व कॉर्नर्स हो गए। तो ऐसे आप बहुत आसानी से कर सकते हो इलस्ट्रेटर के अंदर, बहुत तगड़ी चीज़ है ये। ठीक है, आगे चल के हम लोग एक एक साइड बाय साइड कॉर्नर्स का भी देखेंगे, वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स है तो वो अगले वीडियो में। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इसी पे चलते हैं, इसी से काम करते हैं। ठीक है, ऐसे देखो आप देख भी सकते हो, देखो बगल में दिखता है रेडियस कितना है। ठीक है, देखो दिखा रहा है ना, तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस, देखो आप आर्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो वो कैलकुलेटेड होने चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ है, क्यों है, उसका क्या रीज़न है। तो ऐसे काम करना है, कुछ भी नहीं बना देना है आपको। ठीक है, चलो अब देखो, और अब यहाँ पे आ जाओ तो कंट्रोल ए आपको पता ही है, ऑल सेलेक्ट होता है इससे, ये तो जग जाहिर है, शॉर्टकट है ना, दुनिया भर जानती है इसको, डिलीट दबा दो डिलीट हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको ये दबाए रखना, बताए थे 2 सेकंड इसके ऊपर दबाए रखना तो ऑप्शंस खुलेंगे। और खुलने के बाद आपको यहाँ से वैसे ही एलिप्स टूल ले लेना है। एलिप्स टूल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है ना। देखो बहुत सारे टूल्स हैं, उनका अलग अलग अपना अपना रोल प्ले है। ठीक है, अब देखो, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप इन चीज़ों को थोड़ी सी क्लिक की मदद से सीखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, अब क्लिक के साथ एरोज कीज भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम ना थोड़ा सा, जैसे ये एक सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के बाद हम सर्कल चाहते हैं एक्यूरेट बने, देखो एक्यूरेट नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट दबा लेंगे ऐसे, देखो शिफ्ट दबाने पे क्या होगा, एक्यूरेट आएगा और पूरे बराबर पोर्शन में सर्कल डिज़ाइन होगा आपका। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं सिंपली, अगर आपको मूव करना है
तो क्लिक और प्रेस शॉर्टकट कौन सा, कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल दबा लोगे तो ऐसे आप डायरेक्ट इसको मूव कर सकते हो, देखो ऐसे इसके ऊपर देखो, इसको मूव कर सकते हो। कंट्रोल कितना आसान है ना, मतलब अगर आप कंट्रोल छोड़ दो और देखो तो आप ऐसे सर्कल बना सकते हो, कितना इजी है यार, है ना। तो देखो कंट्रोल दबा लो, प्रेस करो, यो ऐसे मूव कर सकते हो। वापस कंट्रोल छोड़ दो तो देखो ये सर्कल बना सकते हो ऐसे आप। मेरी बात समझे, शिफ्ट दबा लोगे तो रेशियो मेंटेन रहेगा और 7/7 बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। चलो अब एक और चीज़ आपको सिखाते हैं, यहाँ पर आ जाओ, इस पर प्रेस किए रहो और प्रेस करने के बाद यहाँ पर आ जाओ पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल ले लो और जो हम ये बता रहे हैं सारे शेप में होते हैं, हम अलग अलग लेके इसलिए बता रहे हैं कि आप बोर ना हो जाओ, ठीक है, अलग अलग शेप लेके। अब देखो, अब हमको थोड़ा सा नीचे काम करना है, पर हम चाहते हैं ना कि इसी पोर्शन में काम करें हम यहीं, और ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, है ना, दिखे ना। तो हम स्पेस दबाएंगे, स्पेस आपके कीबोर्ड में स्पेस बार होती है, सबसे बड़ी जो की होती है कीबोर्ड की लंबी सी, वो स्पेस होती है, स्पेस की, और ऐसे पकड़ो और पकड़ के उसको ऐसे ऊपर की तरफ भेज दो ऐसे। देखो मुट्ठी बंद करके भेज रहा है, ऐसे ऐसे छोड़ दो, ठीक है। और अब ये पॉलीगॉन टूल लो, पॉलीगॉन टूल लेने के बाद आप क्या करो, ऐसे ड्रॉ करो पॉलीगॉन को, देखो ऐसे कितना खतरनाक ड्रॉ हो रहा है, देख रहे हो, ये देखो हुई हुई कुचुम गुचुम 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 गुचुम, देख रहे हो। तो आप क्या करो, ऐसे करने के बाद आप शिफ्ट दबा लो, शिफ्ट, नाचना इसका बंद हो जाएगा ठीक है, बहुत नाच रहा था, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। और सिंपली आप कंट्रोल दबा के मूव टूल से इसको ऐसे आप मूव कर लो, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है ना, जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी ड्रॉ में ही हम लेफ़्ट क्लिक दबाए रहना, लेफ़्ट क्लिक दबाए रहना, और एरो कीज़ जो आपके दबाए हैं हम, देखो लेफ़्ट की, ठीक है, और एरो कीज़ जो आपके कीबोर्ड पे चार ऊपर नीचे दाएं बाएं जो होती है ना, एरो की, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे अप डाउन, तो उसको आप दबाओ, अप एरो की को दबाओ। देखो, देखो जादू, देखो 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 जादू, ये देखो ये देखो ये देखो, देख रहे हो, अरे तो ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो देखो ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे बढ़ा लोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ये देखो और बढ़ा लोगे तो ये बन जाएगा, है ना, और घटा लो बढ़ा लो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। होप सो अगर आप ये कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, सीख जाना ये सब, छोड़ दो ऐसे। देखो आ गया, कंट्रोल दबा लो, इसको ऐसे एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो होप सो ये सब आपको छोटी मोटी चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई तो स्टार के साथ भी आप कर सकते हो, ऐसे ऐसे बना लो, बढ़ा लो, घटा लो, छोड़ दो, बन जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ लगा लो। तो उम्मीद है आपको ये सब छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस बनाना और सीखना, खेलना इन लोगों के साथ आया होगा, और इंटरफेस भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी हम यहाँ प्रॉपर्टी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि वो हम लाएंगे आपके सामने अगले में, क्योंकि आपको बताना भी है कलर्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, है ना। तो काफ़ी लंबा ना हो जाए इस वजह से, हैंड्स ऑफ गाइस, मिलते हैं फिर से नए ट्यूटोरियल के साथ, आपके सामने ज़रूर आएंगे, ठीक है। अभी इतना करो, बनाओ, कोशिश करो, बहुत लंबा है, बचाओ, नोट्स बनाओ, ठीक है, और लगभग 20 ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलो, इसी के साथ हम थे राम सर, और आप देख रहे थे डाटा ग्राफिक्स। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, धन्यवाद।